आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 7 साइंस कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं अपने आप को ही लेके, आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप अंदर से खुश नहीं हैं। तो क्या अगर ऐसे साइंस हैं आपके अंदर, तो इसको आप अभी देखें और इसको सुधारें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये पार्ट है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैंने बहुत शानदार कोर्स बनाया है। हमारी वेबसाइट विजिट करिए studyglows.com में, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। सो studyglows.com विजिट करिए, वहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। सबसे पहले सबसे नंबर 1 साइन जो है यू अपोलोजाइज अ लॉट। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। देखिए, माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। रिश्ते बचाने के लिए माफ़ी, अगर आप एक माफ़ी से अगर कोई रिश्ता बच रहा है तो आप मांग लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आपकी गलती हो तो ज़रूर माफ़ी मांगिए, बट कुछ लोगों की आदत होती है वो हर चीज़ पे सॉरी बोलना। उनकी गलती नहीं है उस पर भी सॉरी बोलना। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ऐसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है। देखिए, याद रखिए कि हम कोई भी चीज़ करते हैं वो अपने लिए करते हैं। अगर आप बार बार माफ़ी मांग रहे हो तो आपको अंदर तो पता ही है ना कि मेरी गलती नहीं है, तो वो चीज़ आपको अंदर से खा जाएगी, आपको गिल्ट फील करवाएगी और अगले इंसान को सुपीरियर फील करवाएगी। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाते हो ना, तो आपके सर पे चढ़ जाएगा। तो इसीलिए किसी को सर पे चढ़ने मत दो अपने। जब गलती है तो माफ़ी मांग लो, और जब गलती नहीं है तो बोल दो कि भाई मेरी गलती नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। हर वक्त अगर तुम बिना बात के माफ़ी मांगोगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, तो इतने भी ना झुको कि कोई, समझ रहे हो? तो इसीलिए माफ़ी तभी मांगो जब गलती है। एक्सट्रीम सिचुएशन में, अगर मान लो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है या कोई रिश्ता बच रहा है उससे, ठीक है, तो फिर बात अलग है। लेकिन माफ़ी तभी मांगो जब तुम्हारी गलती हो। ऐसे बिल्कुल भी झुकने का नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला, समझ रहे हो? फ्लावर नहीं, फायर बनो। सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड साइन है, आप उन लोगों के साथ हैंग करते हो जो आपको बहुत ज़्यादा खराब ट्रीट करते हैं। ठीक है, देखो, मेरे क्लास में मुझे याद है कि जब मैं बीएससी पढ़ता था, बीएससी में था, तो एक लड़का था। अब वो बड़ा ग्रुप एलीट था, 5-6 लोग थे उसमें। ये लड़का बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती उनके साथ घूमता था, उसका मजाक उड़ाते थे, उसको बेइज्जत करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनके साथ घूमता था। उसकी कहीं इज्जत नहीं होती। अब हम लोग भी उसको बहुत ही बेकार ट्रीट करते हैं, क्या पागल आदमी है यार। ठीक है, ये तो इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अगर आप उन लोगों के साथ घूम रहे हो, पहली बात तो देखो, जब आपका स्टेटस बढ़ाओ, लेकिन हैंग आउट स्टेटस वालों के साथ ही करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसका रीज़न है आपका माइंडसेट मैच होता है। कोई कितना भी बोल दे कि अपने स्टेटस के ऊपर वालों से, देखिए, पहली बात, जो आपके स्टेटस से बहुत ऊपर है वो आपको अंदर शामिल ही नहीं करेंगे, और अगर आपको अंदर शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही नीची नज़र से देखेंगे या आपकी बेइज्जती करेंगे। तो कभी भी अगर दोस्ती भी करो ना, तो बहुत ज़्यादा ऊपर वाला हो सकता, अगर अच्छा आदमी है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो जिनका स्टेटस बहुत बड़ा होता है ना, उनको इस चीज़ को लेकर घमंड होता है। ठीक है, तो घमंडी लोगों से वैसे भी दूर रहना चाहिए। कोशिश करो कि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो बहुत ही हैप्पी हो, जो आपको सपोर्ट करता हो, जिनसे बात ज़्यादा बढ़िया बातें शेयर कर सकते हो। आप परेशान हो तो आपको वो अच्छा फील करे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ, अभी कोई भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो लगातार आपको बैडली ट्रीट कर रहे हैं, लगातार आपको खराब बोल रहे हैं, और उसके बावजूद आप इनके साथ घूम रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम। आज से ही ये सब करना बंद कर दो। बहुत हुआ सम्मान, समझ रहे हो? वरना ये आपके लिए बहुत खराब है। बार बार बेइज्जती, बार बार टॉन्ट, पब्लिकली आपको ह्यूमिलिएट करना, क्या धज्जियां उड़ रही है। आप तो पब्लिक में मुस्कुराते रहते, ही रिंकिया के पापा ही ऐसे करते रहते हो, लेकिन अंदर ही है ना, अंदर ही अंदर। तो ऑलवेज उन लोगों के साथ ही आप हैंग करें जो आपको अच्छे से ट्रीट करते हो, आपका ग्रुप जो है वो बढ़िया हो, वरना प्रॉब्लम जो है वो दिक्कत आएगी। ठीक है, अब अगला, हमेशा फोन चेक करना। ये एक बहुत बड़ा साइन है दैट यू आर टॉक्सिक टू योरसेल्फ। मैसेज किसी ने किया, नहीं किया, राइट? किसी को आपने मैसेज भेजा, उसने रिवर्ट किया, सोशल मीडिया पे फोटो डाली, कितने लाइक्स आए, किसने कमेंट किया, हर वक्त, दैट इज अ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी टू योरसेल्फ। इससे आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को वैलिडेशन दे रहे हो, और अपने आप को वैलिडेशन देना ठीक है, बट बहुत अच्छा नहीं होता है।
तो इसीलिए करना क्या है आपको, जस्ट डोंट केयर। कोई चीज़ अच्छी है डाल दो, वंस इन अ वाइल चेक कर लो, किसी को मैसेज किया, आ रहा है नहीं आ रहा है, अपने काम पे ध्यान लगाओ बस। आपका काम, आपका फोकस क्या होना चाहिए, बस आपका काम, और कोई फोकस नहीं होना चाहिए। अभी काम कर लो, आगे आने वाले 50 से 60 साल आपके बहुत मौज में बीतेंगे। बस 2 साल की मेहनत है, रगड़ लो अपने आप को। तुम्हारे पिताजी कोई धन्ना सेठ नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए हैं, कोई सोने की खदान छोड़ के नहीं गए हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों से दूर रहो। अगला 4th पॉइंट, आप अगर हर एक चीज़, स्पेशली क्रिटिसिज्म, बहुत पर्सनली लेते हो ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। पहली बात तो, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज फालतू में कर रहा है तो उसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि देखिए, बहुत सारे लोग आपके बारे में सोचते भी नहीं है, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके आगे निकल जाएंगे, तो आपको भी नहीं सोचना है। आपको पता है आप क्या हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। अगर आप, भगवान बुद्ध एक बार जा रहे थे, भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दी, तो भगवान बुद्ध ने बोला कि एक बात बताओ दोस्तों, कि अगर कोई चीज़ कोई देता है और अगर मैं नहीं लूँ तो उसका मतलब क्या, कहता है, तो वो आदमी कहता है वो चीज़ उसी के साथ रह जाती है। तो बुद्ध बोलते हैं कि मैं तुम्हारी गाली नहीं लेता। तो बात ये है कि आप उससे क्यों एसोसिएट हो रहे, किसी से बोलने से क्या फर्क पड़ता है। जैसे एस जयशंकर ने बोला, चाइना कह रहे तिब्बत हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा, ये वो, तो वही कह रहे कि भाई किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोल लो, गांजा फूक के कुछ भी बोल लो, तो किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है भाई। जो टॉक्सिक है वो टॉक्सिक है। विराट कोहली को 50 लोग गालियां देते हैं, अब उससे क्या लेना देना। विराट कोहली है, वो मस्त है अपना। अंबानी को गाली देते रहो भाई, वो मस्त एंटीलिया में है, प्री वेडिंग बैश कर रहे, क्या फर्क पड़ता है। ये सब बहुत ही लूजर्स की, वो इंसान लूजर है, ठीक है। तो अपने जो क्रिटिसाइज तुमको कर रहा है बहुत पर्सनली मत लो, किसी को 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपना काम करो, डू नॉट टेक। अब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लोगे पर्सनली तो इससे होगा क्या, तुम सोचते रहोगे हर वक्त, 4-5 दिन ऐसे फालतू के चले जाएंगे। अरे क्या लेना देना, हटाओ तुम, क्या तुमको फर्क पड़ रहा है पड़ोसी क्या सोच रहे हैं। जब तुम सक्सेस हो जाओगे तो वही तुम्हारा शोर मचाएगी। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। कंपैरिजन भी एक बहुत ही बड़ा साइन है दैट यू आर वेरी टॉक्सिक टू योरसेल्फ। अगर तुम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो तो इससे बेकार चीज़, इससे वाहियात चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो, तुम अपने आप को नीचे गिरा रहे हो, तुमको नहीं पता उसकी कंडीशन क्या है, तुमको नहीं पता वो किस हालात में है, तुमको ये तो पता है तुम किस हालात में हो। तो दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, नेवर एवर। हो सकता है एक इंसान बहुत सक्सेसफुल हो, 40 साल तक ही जिए, हो सकता है तुम 100 से ऊपर जियो, तो तुमको नहीं पता यार। वॉरेन बुफे को जो रियल सक्सेस है वो 40 के बाद ही मिली थी, 40 साल के बाद। थॉमस एडिसन और टेस्ला में फर्क क्या था, टेस्ला ने भले हमको एसी करंट दिया, लेकिन टेस्ला ताउम्र परेशान रहे। तो इसीलिए कंपेयर करना जो है ना वो बेवकूफ़ी होती है। और कंपेयर करने का मतलब पता है क्या है, तुम उस इंसान को ऊपर आंक रहे हो, वो तुमसे ऊपर है, तुमने पहले ही हार मान ली है, तो ये क्यों करना है यार। वॉक लाइक अ किंग, थिंक लाइक अ किंग, राइट। सोच को बड़ा बनाओ, विजुअलाइजेशन करो। शाहरुख खान ने हमेशा बोला कि भाई मैं बादशाह था, बादशाह हूं, बादशाह रहूंगा। उनका क्लियर था फोकस। तो देख लो कहां है वो, तुम कहां हो ये देखो। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, राइट। एक और चीज है कि यू स्लीप अ लॉट। कुछ लोग जो है ना उनको बस सोने का बहाना चाहिए। देखो अगर थके हो तो सो जाओ। मैं बहुत थक जाता हूं, मुझे मेंटल थकान बहुत रहती है, इतने लेक्चर्स, तो मैं 1-1.5 घंटे का नैप ले लेता हूं, ठीक है, दिमाग अच्छा हो जाता है। लेकिन फर्जी में सोना, कोई काम नहीं तब भी सोना, लाइफ को अवॉइड करने के लिए सोना, जिंदगी को अवॉइड करने के लिए सो रहे हो। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो सोना मतलब आप सो, मैं नहीं कह रहा हूं 8-10 घंटे सो, रात में सो लिया, आप काम करो अपना। कुछ लोग दुखी हो जाते तो सो जाते हैं, अच्छा तरीका है, लेकिन सॉल्यूशन, जब आप प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस करते हो तो और प्रॉब्लम आ जाती है। ये ही नेचर है। और जब सॉल्यूशन की तरफ फोकस करते हो ना तो सॉल्यूशंस आते हैं। सो ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशंस एंड ट्राई टू अवॉइड दिस। जिंदगी को अवॉइड करने के लिए डू नॉट स्लीप अ लॉट। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, स्टॉप एग्रीइंग। कुछ लोग क्या है ना, दे एग्री विथ अदर पीपल्स ओपिनियन। वो ना भी चाहते हुए दूसरों से एग्री करेंगे, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देखिए लड़िए मत, लेकिन
आराम से आप अपने पॉइंट्स रखिए, जो आप सोचते हैं वो बोलिए, लड़िए मत, लड़ने को कोई नहीं कह रहा है। और दूसरा अगर बोलने ही नहीं दे रहा है तो फिर वहां से निकल जाइए कि भाई ठीक है भैया, तुम्हारी जिंदगी है, तुमको जो करना हो करो, लेकिन अपने पॉइंट्स रखिए। हर एक चीज पे एग्री होना ना, ये वीकनेस है। हर एक चीज पे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए, मूर्खों से बहस नहीं करनी है, ये तो आपको पता है, लेकिन अपने ओपिनियन तो क्या पता आपके ऑनेस्ट ओपिनियन किसी की जिंदगी बदल दे। तो अगर आप किसी को ओपिनियन दे रहे हो, बहुत प्यार से दो, बहुत अच्छे से दो, ठीक है, लड़के नहीं देना है। बट हर एक चीज पे एग्री करने में पता है आप सोचोगे कि यार काश उस वक्त मैंने ये बोल दिया होता, काश उस वक्त ये पॉइंट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। और ये एक हैबिट बन जाती है जो कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करेगी इस दुनिया में। याद रखिएगा, वही लोग आगे जाते हैं जो स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं, ठीक है भाई। देखो, जो भी हो, नरेंद्र मोदी ने आरबीआई से बोला था कि सोने पे क्यों कुंडली मार के बैठे हो, ये हमारा पैसा हमको दो। अब आरबीआई ने तर्क वितर्क किए। अब मान लो नरेंद्र मोदी आरबीआई, देखिए मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये समझिए कि उनका एक अपना ओपिनियन होता है, स्ट्रांग ओपिनियन होता है, जो वो बताते हैं, वो सुनते हैं और उसके बाद अपना ओपिनियन बताते हैं। तो आपका ओपिनियन जो है वो बहुत मैटर करता है, याद रखो। अपने आप को इतना नीचे मत गिराओ, वरना होगा क्या, वही यू आर बीइंग टॉक्सिक टू योरसेल्फ। तो इन चीजों से बचो। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, और कोर्स जैसा कि हमने बताया आप हमारी वेबसाइट studyglosss.com से खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।